नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। परद्रव्य परद्रव्य स्वद्रव्य द्रव्यमात्मनः सम्बन्धोऽपि तयोर्नास्ति यथार्थं संज्ञा विन्धययो। नहि मुझको चिंता मैं निर्दोष ज्ञाय, नहीं पर से संबंध मैं ही गेय ज्ञाय। नहीं पर से संबंध मैं ही गेय ज्ञाय। अपनी चर्चा यहाँ पर हमने जो आगम के परिप्रेक्ष्य में जो 40-45 प्रकार के संबंध निकाले हैं, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पूर्व में हमने क्षणिक वियोग संबंध की चर्चा की थी, फिर आधार आधेय संबंध की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे वाच्य वाचक संबंध और समवाय संबंध। इन दो संबंधों की चर्चा हम आज करेंगे। देखिए किन मुनिराजों ने ये संबंधों की चर्चा की है, जो शांत रस रूपी समुद्र को उछालने के लिए जो चंद्रमा के समान है, और जो ज्ञान रूपी सूर्य से जिन्होंने मोह अंधकार का नाश किया है। जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग का निवारण करने के लिए आप कैसे हैं, जीतने वाले हैं, सुभट योद्धा के समान है, जिन्होंने जन्म जरा मृत्यु रूपी शत्रुओं को जीतने के लिए आप कैसे हैं, सुभट योद्धा के समान है। ऐसे आचार्य कुंद देव ने समय सार की 8वीं गाथा में वाच्य वाचक संबंध की चर्चा की थी। उसी चर्चा को हम यहाँ पर कैसे हैं आगे बढ़ाते हैं। अब कहते वाच्य वाचक संबंध। समय सार की गाथा में 8वीं गाथा में वाच्य वाचक संबंध आए हैं। तो कहते हैं वाच्य किसे करते हैं और वाचक किसे करते हैं। तो जिसके बारे में कहा जाए वह पदार्थ तो कैसा है, वाच्य होता है, और कहने वाला जो शब्द है वह कैसा है, वाचक होता है। जैसे शक्कर जो पदार्थ है वह कैसी है, वाच्य है। और अगर हमने कहा है शक्कर शब्द, वह कैसा हुआ, वाचक हुआ। आत्मा और इनमें कौन सा संबंध पाया जाता है, वाच्य पदार्थ अर्थात अनेकांत, और वाचक मतलब शादवाद। इसमें अनेकांत और शादवाद संबंध भी पाया जाता है। वाच्य मतलब अनेकांत हुआ और वाचक कौन हुआ, शादवाद। उस वाच्य को कैसा है बताने वाला है, ऐसा वाच्य वाचक संबंध है। अब हम आत्मा पे विचार करें। आत्मा कैसा है, वाच्य है, और उसको बताने वाला जो आत्मा शब्द है वह कैसा है, वाचक है। ऐसे वाच्य वाचक संबंध पाया जाता है। हमने कहा शास्त्र में आता है ना, स्वस्ति तेरा अविनाशी कल्याण हो, ये कैसा है, वाच्य। और वाच्य है, और स्वस्ति शब्द वह कैसा है, वाचक है। मैं वाच्य हूं अर्थात आत्म नाम का पदार्थ हूं, और उसको बताने वाला जो समय सार है, जो आगम है, वह कैसा है, वाचक है। अपने यहां तो आता है ना, शब्द ब्रह्म जिनवाणी, शब्द ब्रह्म परमात्मा। उस शब्दों को भी कैसा है, परमात्मा कह दिया है। जो परमात्मा को बताने वाले जो शब्द हैं उनको भी कैसा है, परमात्मा कह दिया है। देखो सिंह था ना, चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए और सिंह से कहा
कि तुम वनराज नहीं तो जीवराज है। मांस छूट गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, आनंद आ गया, मानो मिथ्या तो सब बह गया हो। वो जो जीवराज कहा है ना, कहा वो वाचक, और अपने को जो जीवराज उसने अनुभव किया वह कैसा है, वाच्य है। शब्द से ही पदार्थ का अनुभव होना वह कैसा है, वाच्य वाचक संबंध है। शब्द सुनकर उस रूप परिणमन हुआ वह कैसा है, वाच्य वाचक संबंध उसको कहा है। ऐसा वाच्य वाचक संबंध है। अब कहते हैं भाव और भाववान। वह सिंह ने सुना और समा गया, आनंद आ गया, बस उसका नाम है कैसा है, वाच्य वाचक संबंध। मुख केवली होते हैं ना, सुना कि मैं शुद्ध जीवास्तिकाय हूं, कारण परमात्मा हूं, कारण शुद्ध जीव हूं, बस सुना, समझ में आया और समा गए। बाहर कहने के लिए कुछ रुके ही नहीं, मौन हो गए। मल्लीनाथ तीर्थंकर हैं। मल्लीनाथ तीर्थंकर सिद्धालय में 6 दिन में ही कैसा है, हाँ, सिद्धालय गए थे मल्लीनाथ तीर्थंकर ना, 6 दिन में ही उनको कैसा है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देखो 3 बातें आती हैं अपने यहां पर, जो नए रहस्य नए चक्र है ना, उसमें 3 बातें आती हैं। देखो आत्मा, ये शब्द आत्मा, 3 प्रकार की आत्मा का है। एक शब्द आत्मा, एक अर्थ आत्मा और एक ज्ञान आत्मा। तो यहां ये कहते हैं कि शब्द आत्मा, तो शब्द आत्मा की रचना तो कैसे, वो पुद्गल की आ, त और मा, ये तो पुद्गल की रचना हुई है, वह तो भाषा वर्गणा का कार्य है। और आत्मा शब्द कहना, लिखना, ये सब कैसा है, भाषा वर्गणा है। ये सब कैसे हैं, वाचक हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये वाचक की क्या उपयोगिता है। वाच्य पदार्थ की तो उपयोगिता है, लेकिन इस वाचक की क्या उपयोगिता है ना? तो यहां ये कहते हैं, देखो शब्दों की क्या उपयोगिता है। अपने तो शब्दों को ब्रह्म परमात्मा कहा है, शब्द ब्रह्म परमात्मा, शब्द ब्रह्म, शब्दों को ही कैसा है, परमात्मा कहा है। देखिए क्या वाचक की क्या उपयोगिता है, शब्दों की क्या उपयोगिता रहती है। हम डॉक्टर के पास जाएं और कुछ बोले ही नहीं, हम डॉक्टर के पास जाएं और अगर कुछ बोले ही नहीं और वो पूछे आपको क्या तकलीफ है, उन्होंने प्रश्न पूछा, तो हम क्या कहेंगे, आप डॉक्टर हैं, आप बताइए, आपको मालूम है, आप डॉक्टर हैं। तो वो बोलेंगे कि आप कोई तांत्रिक और ज्योतिष के पास चले जाइए, तकलीफ आपको बताना पड़ेगी और इलाज मैं करूंगा, शब्द आपको कहना पड़ेगा तब इलाज मैं करूंगा। देखो कहीं चीज अपन बोले खो गई है, खो गई है, बोले क्या खो गई है, कुछ बताने को तैयार नहीं है कि खो गई है, खो गई है, बिल्कुल है ना। तो विचार करें कि इस जगत में अगर शब्द नहीं होंगे, वाचक नहीं होगा, तो इस जगत का क्या स्वरूप होगा। तो यहां ये कहते न तो दिव्य ध्वनि होगी, न तो कैसा है आचार्य ना, आचार्य के उपदेश नहीं होंगे, लिखित जिनवाणी नहीं होगी, आगम नहीं होंगे, ये वचन व्यवहार नहीं होगा, तो ये शिविर कैसे लगेंगे। ये प्रवचन इत्यादि के माध्यम से ना वो सिंह को सम्यक दर्शन किसी वाचक से ही तो हुआ ना, शब्द कहा और अनुभव स्वयं ने किया। तो इस प्रकार से मोक्ष मार्ग का ही लोप हो जाएगा। अगर ये वाचक नहीं हुआ तो कैसा है, मोक्ष मार्ग का ही लोप हो जाएगा और कि सारी सृष्टि कैसी है, गूंगी हो जाएगी, सारे विद्या निकेतन बंद हो जाएंगे। तो इसलिए प्रकार शब्द का और पदार्थ का कैसा है, वाच्य वाचक संबंध होता है। तो पहला हमने देखा ना कौन सा, एक शब्द आत्मा। अगर आगम में आत्मा शब्द नहीं लिखा होगा तो हम कैसे आत्मा का अनुभव करेंगे।
इससे शब्द वाचक की भी उपयोगिता रहती है, शब्द आत्मा की भी उपयोगिता है। अब कहते हैं अर्थ आत्मा, अर्थ मतलब पदार्थ, वो वाच्य। तो अर्थ अर्थात पदार्थ मतलब वो वाच्य जो द्रव्य गुण पर्याय सहित होता है, वह पदार्थ, वह आत्मा, वह मैं हूं। और देखो, अगर आत्मा पदार्थ नहीं हुआ तो हम किसमें लीन होंगे, किसमें जमेंगे, किसमें रमेंगे? और अगर पदार्थ नहीं हुआ तो वह तो कैसा हुआ? राहुल गांधी की पत्नी के समान हुआ, मोदी जी के पुत्र के समान हुआ, जिसकी कोई कैसी है सत्ता ही नहीं है। देखो, शब्द हुआ और अगर पदार्थ नहीं हुआ, गंगा नदी हमने ऐसा शब्द कहा तो हमारी प्यास नहीं बुझेगी। वो प्यास के लिए, प्यास बुझाने के लिए हमको वो जल नामक पदार्थ भी होना आवश्यक है। बिल्कुल उसी प्रकार से आत्मा नामक पदार्थ होगा तो ही तो हम उसका अनुभव करेंगे। मात्र आत्मा आत्मा कहने से कैसा है, उसका अनुभव नहीं होगा। उसके लिए एक पदार्थ होना आवश्यक है। भैया खीर बनानी है हमें, तो क्या दूध कहने से काम चल जाएगा? हमने वाचक कह दिया, दूध कह दिया है, तो क्या दूध कहने से काम चल जाएगा? उसके लिए दूध नामक पदार्थ भी होना आवश्यक है। उसी प्रकार से आत्मा शब्द वाचक और आत्म पदार्थ वाच्य। शब्द सुनकर उस रूप परिणमन करना, बस उसका नाम है वाच्य वाचक संबंध। अब तीसरा कौन सा? ज्ञान आत्मा। दो आत्मा देखिए, एक शब्द आत्मा, एक अर्थात्मा। अर्थात्मा मतलब वाच्य। और तीसरा कौन सा है? ज्ञान आत्मा। जिस प्रकार से पशुओं का डॉक्टर पशु होता है या मनुष्य होता है, वह तिर्यंच गति का जीव नहीं होता है, वह तो कैसा होता है? मनुष्य ही होता है। उसी प्रकार से पदार्थ को जानने वाला ज्ञान आत्मा का ही होता है। और ज्ञान का विषय देखो, ज्ञान का विषय सत पदार्थ भी हो सकता है, असत पदार्थ भी हो सकता है। जिसकी सत्ता हो वो भी हो सकता है, जिसकी सत्ता नहीं हो वो भी हो सकता है। जैसे बांझ स्त्री, उसकी सत्ता तो है और वो ज्ञान में अपने भाई मेरा ऐसा पुत्र होगा ऐसी कल्पना भी कर सकती है, जो सत नहीं है, असत है। तो ज्ञान का और कैसा है पदार्थ का, तो बांझ स्त्री है ना, वो उसकी सत्ता है और वो ज्ञान में ऐसी कल्पना भी कर सकती है कि मेरा पुत्र होगा, लेकिन ज्ञान पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकती है। उसी प्रकार से यहां ये कहते हैं कि ज्ञान का विषय सत भी हो सकता है, असत भी हो सकता है। तो दोनों का विषय बन सकता है। जैसे ज्ञान है ना, स्वपर प्रकाशक है, उसका विषय स्वपर प्रकाशक है और वो स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। जैसे ये मोबाइल है, ये मैं मोबाइल हूं ऐसा अपने को नहीं जानता है और मुझे भी नहीं जानता है। और मेरे पास ज्ञान है तो मैं जानती हूं कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मैं अपने को भी जानती हूं और कैसा है मोबाइल को भी जानती हूं। जैसे कार्टूनिस्ट होते ना, वह गधे के सिंग बना सकते हैं लेकिन गधे के सिंग उंगा नहीं सकते हैं। कार्टूनिस्ट सत असत कल्पना, ज्ञान का विषय सत कल्पना और असत कल्पना दोनों। देखो ऐसी कौन सी वस्तु होती है जो खाते तो हैं लेकिन उसका स्वाद नहीं आता? होती है ना, ऐसी कोई सी वस्तु है? कौन सी वस्तु होती है? बचपन में करते थे बाय गॉड, कसम। तो इस प्रकार से कसम खाते हैं, लेकिन कोई पूछे आपने कसम खाई? बोले मैंने तो कसम खाई है। बोले बताओ कैसा स्वाद आया? खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरफरा, कैसा स्वाद आया? कसम शब्द हम बोल सकते हैं, लेकिन कसम नामक पदार्थ नहीं है, वो वाच्य नहीं है। इसलिए वाच्य वाचक संबंध से पदार्थ का ज्ञान होने पर
जो आनंद की अनुभूति होती है, उसका नाम कैसा है? वाच्य वाचक संबंध। एक फॉरेनर था, उसको किसी ने कहा कि भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है। टकटकी लगाकर देख रहा था, शब्द तो कहे वाचक, लेकिन फिर उसको कहा कि गॉड ब्लेस यू। जब भाव भाषण हुआ तब उसको कैसी है? प्रसन्नता हुई, तब वो थैंक्स थैंक्स देने लगा। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि तुम सुख स्वभावी आत्मा हो। किसे कहते हैं सुख? जिसे निरंतर भोगा जाए उसका नाम कैसा है? सुख। और सुख, मैं सुख स्वभावी आत्मा हूं, जब ये निर्णय हुआ तो कैसा है? नियम सार के शब्द बोले तो प्रसन्न हो जाओ, मुदित हो जाओ। मुझे जो दुखों से भयभीत था मैं, है ना, सुख चाहे दुख ते भयवन। प्राणी मात्र सुख चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि सुख उसका स्वभाव है। और विचार करें वाच्य वाचक संबंध के बारे में, और विचार करें तो देखो, कनाडा में मैं पोल्यूशन पर्व में गई थी, तो फ्लाइट में मैं गई तो वहां पर एयर होस्टेज ने मुझे बोला सत श्री अकाल। मैंने उसको बोला जय जिनेन्द्र। वो मुझे देखने लगी क्योंकि उसको भाव भाषण नहीं था। एक साइंटिस्ट है, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो साइंटिस्ट बहुत दिनों से कुछ रिसर्च कर रहा था, और रिसर्च करने के बाद ना उसका फॉर्मूला उसका सिद्ध नहीं हो रहा था। और एक बार वह स्नान कर रहा था और एकदम उसको फॉर्मूला क्लिक कर गया, और जैसे उसको वो फॉर्मूला सिद्ध हो गया, क्लिक कर गया, तो उसे खबर ही नहीं कि कब उसने दरवाजा खोला और कैसा है, नग्न होकर बाहर नाचने लग गया। उसी प्रकार से जो हमारे मुनिराज है ना, आत्मा शब्द सुना और मैं आत्मा हूं, और बस कब वस्त्र उतर जाते हैं और कब भेद ज्ञान की भावनाओं को नचाने लग जाते हैं, खबर ही नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से आत्मा शब्द वाचक है और ज्ञान दर्शन सुख उसका वाच्य है, और उस रूप परिणमन करना उसका नाम कैसा है? वाच्य वाचक संबंध कहते हैं उसको। और इस प्रकार से अगर हमने ऐसा वाच्य वाचक नहीं संबंध समझा तो मात्र कैसे हम वाक जाल में उलझ जाएंगे। कहते हैं ना, वाक जाल में जो उलझे वे कभी सुलझ ना पाएंगे, निज अनुभव रस पान किए बिन नहीं मोक्ष में जाएंगे, नहीं मोक्ष में जाएंगे। कभी आत्मानुभूति नहीं होगी। इस प्रकार से वाच्य वाचक संबंध का मर्म समझकर हम अपने आत्मा का अनुभव करें, जो अनुभव स्वरूपी आत्मा है उसका अनुभव करें। इस प्रकार से कैसा है, ये हमने वाच्य वाचक संबंध की चर्चा की। अब अगला संबंध जो 30वें नंबर का हमारा संबंध है वह है समवाय संबंध। अब यहां ये कहते हैं कि समवाय, समवाय किसे कहते हैं? देखो, एक पंचाशरी काय में समवर्ती शब्द भी आया है। समवर्ती शब्द अर्थात क्या? जो द्रव्य गुण पर्याय जो पदार्थ है जिसका एक अस्तित्व होता है और जो कैसा है, अनादि अनंत है, और जो हमेशा एक साथ रहते हैं, वही वास्तव में गुण गुणी कहो उनको ना, तो वह समवर्तीपना है। अब यहां कहते समवाय संबंध। समवाय का अर्थ क्या होता है? देखो, समवाय कहो, सम्मिश्रण कहो, मिलाप कहो, संयोग कहो, समिष्ट संबंध कहो, सब एकार्थवाची शब्द हैं। जैसे अग्नि और उष्णता का क्या संबंध है? समवाय संबंध है। आत्मा और ज्ञान का संबंध क्या है? समवाय संबंध है। अंग और अंगी का संबंध क्या है? समवाय संबंध है। गुण गुणी का संबंध कैसा है? समवाय संबंध है।
पंचास्तिकाय में ये शब्द समवर्तीपना, उसका नाम भी समवाय ही है, मतलब एक साथ रहने वाला। तो अब क्या क्या चीजें एक साथ रहती है, अपन नीचे 5 समवाय की चर्चा करेंगे। राजवार्तिक ग्रंथ में इसके लिए शब्द आया है अपृथकपना। समवाय के लिए एक शब्द आया है अपृथकपना, अयुत सिद्धपना, अर्थात एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं। जैसे द्रव्य और गुणों में अयुत सिद्ध संबंध है, एक दूसरे के बिना नहीं होते हैं, उसका नाम है समवाय संबंध। देखो, समवाय नामक कोई अलग से कोई पदार्थ की सिद्धि नहीं होती कि हम समवाय नामक कोई अलग पदार्थ की सिद्धि करें। यहाँ कहते गुण गुणी में समवाय संबंध है। आगम में तो 5 समवाय की चर्चा आती है ना। वो समवाय मतलब सम्मिश्रण, उन 5 चीजों का सम्मिश्रण। कौन कौन सा? सबसे पहले तो स्वभाव। अब जैसे सम्यक दर्शन रूपी कार्य होना है, उसके लिए हम 5 समवाय की चर्चा करते हैं। कैसे? सबसे पहले तो स्वभाव। आत्मा के श्रद्धा गुण में जो सम्यक परिणमन हुआ ना, सम्यक परिणमन करने की जो शक्ति है, उसका नाम कैसा है? स्वभाव। फिर से स्वभाव किसे कहते? वो अपने पास मौजूद है या नहीं है? है। 5 समवाय में स्वभाव अपने पास कैसा है? मौजूद है या नहीं है? कहते आत्मा के श्रद्धा गुण में जो सम्यक परिणमन करने की जो शक्ति है, हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मैं सम्यक तो स्वरूप हूं ना, ऐसी जो शक्ति है उसका नाम है स्वभाव। तो पहला संबंध क्या? समवाय। पहला समवाय कौन सा? स्वभाव। दूसरा पुरुषार्थ। पंडित साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है ना, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो बाकी 4 समवाय से नहीं होगी। तो अब समवाय का अर्थ ही सम्मिश्रण है, वो तो मुख्यता से पुरुषार्थ के दिया। बाकी जब जब भी कार्य होता है 5 समवाय पूर्वक ही होगा, और उसमें काल भेद भी नहीं है। एक ही समय में कैसे हैं 5 समवाय होते हैं। तो अब यहां दूसरा पुरुषार्थ। प्रश्न अपना क्या चल रहा था कि सम्यक दर्शन रूपी कार्य होना है, उसमें 5 समवाय हम कैसे लगाएंगे। और जनरली प्रश्न ये उठता है कि अरे ना, फिर अगर काल लब्धि आपने कही, होनहार आपने कहा, तो फिर पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा। बोले लोप नहीं होता है। जब भी कोई कार्य होता है तो ये 5 समवाय पूर्वक ही होगा। अब कहते दूसरे नंबर का समवाय कौन सा है? पुरुषार्थ। आत्मा में जो त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति करने से ना, आत्मा के जो त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति करने से कि ये ही मैं हूं, ये सम्यक दर्शन हुआ। ये क्या है? पुरुषार्थ है। वो सिंह ने किया ना, मैं तो जीवराज हूं, बस ऐसी प्रतीति, ऐसा विश्वास हो गया, तो ये उसका कैसा है? पुरुषार्थ हुआ। अब तीसरा काल लब्धि। वो सिंह को जो सम्यक दर्शन होना था, वह कौन सी पर्याय में? सिंह की पर्याय में, तिर्यंच की पर्याय में। और कब? जब वो मांसाहार ना का भक्षण कर रहा था, तब वह उसकी काल लब्धि उसी समय होना था जब तीर्थंकर अपने दादा की दिव्य ध्वनि सुनी। वहां पर उसकी काल लब्धि नहीं पकी थी। अब इस समय उसका स्वकाल आया था, सम्यक दर्शन प्राप्त होने का वो उसका कैसा है? स्वकाल आया था। उसका नाम है काल लब्धि। अपने को ऐसा लगता है अरे ये क्या कार्य क्यों नहीं हो रहा है, कार्य क्यों नहीं? क्योंकि अभी काल लब्धि नहीं आई है उसकी, इसलिए कार्य नहीं होता है। और हम दूसरों पर कैसे हैं? आक्षेप विक्षेप करते हैं। अब कैसे? होनहार। उस सम्यक दर्शन ही होना था उस समय, और अन्य कार्य नहीं होना था, तो वो कैसा है? होनहार हो गया, इसलिए सम्यक दर्शन हुआ। और निमित्त,
और निमित्त हमेशा अनुकूल होते हैं, प्रतिकूल नहीं होते हैं। तो निमित्त सच्चे देवसास गुरु और कैसा है, दर्शन मोहिनी का उपशम, वो सच्चे गुरुओं का निमित्त मिला, उन 4 निधिधारी मुनिराजों का निमित्त मिला। और इधर दर्शन मोहिनी कर्म का कैसा है, उपशम, 6 उपशम हुआ। हाँ, तो वो दर्शन मोहिनी कर्म का कैसा है, उपशम हुआ। तो इस प्रकार कार्य की उत्पत्ति में 5 समवाय, समवाय मतलब सम्मिश्रण, 5 समवाय होंगे तभी कैसा है, कार्य संपन्न होगा। तो इस प्रकार से हमको कैसी है, और इसमें मुख्य बात है क्योंकि बाकी के 4 समवाय में तो हमारी चलती नहीं है, एकमात्र के साथ पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति क्यों कहा है, क्योंकि आप स्वभाव तो मौजूद ही है आपके पास। काल लब्धि हुनर को हम ला नहीं सकते हैं, निमित्त को हम ला नहीं सकते हैं, तो एकमात्र के साथ इसलिए कहा है कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये 5 समवाय को समझने से हमें पुरुषार्थ की कैसी है, प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार अब कहते हैं कि 5 समवाय को समझने से पुरुषार्थ की प्रेरणा कैसे मिलती है। कि देखो स्वभाव, स्वभाव तो क्या है, स्वभाव तो है ही, हमारे पास मौजूद ही है, तो हमें अपने स्वभाव की महिमा आती है। अरे सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए वो स्वभाव तो मेरे पास कैसा है, मौजूद है। ओहो, मैं तो शाश्वत स्वभावी भगवान आत्मा हूं, कारण परमात्मा हूं, कारण शुद्ध जीव हूं, शुद्ध जीवास्तिक काय हूं, जाननहार हूं। सुना, समझा और समा गए। कौन? मल्लीनाथ तीर्थंकर। अरनाथ तीर्थंकर के 1000 करोड़ वर्ष बीत जाने पर मल्लीनाथ तीर्थंकर हुए थे, और यौवन अवस्था में इतना सुंदर रूप था उनका कि देखने वालों की आंखें तृप्त ही नहीं होती थी। 55,000 वर्ष की आयु बीती और 25 धनुष की काया, अर्थात एक धनुष 4 हाथ का होता है ना, ऐसा 25 धनुष की ऊंची काया, स्वर्ण के समान कांतिमय उनका शरीर था। और जब आयु के 100 वर्ष पूरे हुए तो पिताजी ने विवाह की तैयारी की। मिथिलापुर नगरी को खूब सजाया गया, मणियों के बंदरमाल लगाए और भवनों में पताके फहराए, बहुत सुगंधित सब पुष्पों से सजाया गया। और जो मल्ली कुमार अपने राजभवन में एकांत बैठे थे और पूर्व भाव का उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, क्या विचार किया कि विवाह एक मीठा बंधन है, मनुष्य इस बंधन में फंसकर अपने आत्म कल्याण से वंचित हो जाते हैं, मैं क्यों इस जंजाल में फंसूं। और उसी समय लौकांतिक देवों ने उनके विचारों का समर्थन किया। लौकांतिक देव तो वैसे ही बहुत वैरागी परिणति के होते हैं, हर वैराग्य का वो कैसे हैं, समर्थन करते हैं। और लौकांतिक देवों ने उनका समर्थन किया और वैराग्य और अधिक प्रबल हो गया। आकस्मिक उनके विचारों से मिथिला नगरी में शोर मच गया। विवाह की समस्त तैयारियां कैसी है, बंद कर दी और दीक्षा लेते ही मनः परे ज्ञान के धारी हो गए, 4 ज्ञान के धारी हो गए। और 300 राजाओं ने उनके साथ कैसा है, दीक्षित हो गए थे। तीसरे दिन मिथिलापुर में आहार के लिए आए, आहार लेकर पुनः वह कैसे हैं, वन में लौट गए और अपने आत्म ध्यान में लीन हो गए। 6 दिनों के बाद प्रातः के समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। दीक्षा लेने के 6 दिन बाद ही कैसे हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कितनी आत्म स्थिरता, कितनी लीनता, कितना अंतरंग का पुरुषार्थ चला होगा उनका। जब आयु मात्र 1 माह शेष बाकी थी, तब सम्मेद शिखर में पहुंचकर 500 मुनियों के साथ
समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया और मोक्ष महल में प्रवेश कर लिया। देवों ने निर्वाण कल्याणक मनाया। दीक्षा के 6 दिन बाद ऐसे स्वरूप में समा गए कि बाहर आए ही नहीं। 5 समवाय मिल गए थे ना उनके, अपना स्वरूप देखा और समा गए, बाहर कुछ कहने के लिए रुके ही नहीं। ऐसा स्वरूप का मिलाप सम्मिश्रण हुआ तो फिर जुदा हुए ही नहीं। इसका नाम है समवाय संबंध। निश्चय से इसका नाम ही कैसा है? समवाय संबंध है। और विचार करें हम इसका थोड़ा सा करना, ये अपना न्याय की अपेक्षा से विचार करें। देखो, वस्तु चतुष्टय में भी समवाय संबंध है। वस्तु चतुष्टय क्या? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसको बोलते हैं वस्तु चतुष्टय। तो वस्तु चतुष्टय में भी समवाय संबंध है। ये चारों में से अगर कोई एक नहीं होगा तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। जैसे हमारे आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन में किसी बालिका को एडमिशन लेना हो तो एडमिशन कौन लेगा? तो बोले जीव द्रव्य ही लेंगे। तो ये द्रव्य हुआ। बोले कहां पर है ये आत्मार्थी ट्रस्ट? बोले दिल्ली में है। वो क्षेत्र हुआ। बोले कब है एडमिशन की प्रोसेस प्रक्रिया? तो बोले मार्च के एंड में होती है। ये उसका काल नक्की है। और भाव क्या है? भाव ये है कि चारों अनुयोग के माध्यम से बालिकाओं को जैन दर्शन के सिद्धांतों का परिचय कराना और आत्म कल्याण की भावना उनके अंदर जगानी है अपने को। ये उसका कैसा है? भाव है। तो इनमें से अगर एक भी कैंसल हुआ, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, बोले कहां होगा? तो बोले कहीं भी हो जाएगा। वो क्षेत्र नक्की है ना, कब होगा तो उसका समय भी नक्की है। तो ये चारों वस्तु चतुष्टय में भी समवाय संबंध पाया जाता है। देखो, जो मीमांसक होते हैं ना, वे ज्ञात्र व्यापार को प्रमाण मानते हैं और जैन दर्शन उसको प्रमाण नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है उसको प्रमाण? ना, मीमांसक के अनुसार आत्मा का जानना व्यापार ही प्रमाण है ना। मतलब जानना जो उसका है ना, ज्ञान का कार्य जानना है, वही उसका व्यापार है। क्योंकि आत्मा को, क्यों उनका ज्ञान प्रमाण नहीं है? क्यों मीमांसक की मान्यता प्रमाण नहीं? वो ज्ञात्र व्यापार को अपन प्रमाण क्यों नहीं मानते? क्योंकि वे आत्मा को अचेतन मानते हैं। और सोचो कि अगर अचेतन मानते तो फिर उनका ज्ञान भी तो अचेतन हुआ ना। उनका ज्ञान कैसे चेतन हो जाएगा? चेतन का ज्ञान ही तो चेतन होगा ना। तो अचेतन, बोले आत्मा तो अचेतन है लेकिन उसका जो ज्ञान है वह कैसा है? चेतन है। वो कैसा मानते हैं? जैसे जुगनू होता है ना, मूल में तो ठंडा होता है लेकिन आभा उसकी कैसी उष्ण होती है। सूर्य का भी ऐसे ही होता है, मूल में तो वो कैसा है? ठंडा होता है और उसकी किरणें कैसी होती है? उष्ण होती है। नहीं तो देवतागण रहे कैसे उसमें, सूर्य के विमानों में। तो उसी प्रकार से यहां ये कहते हैं कि जब आत्मा अचेतन है तो उसका जो कार्य, उसका जो व्यापार है वह चेतन कैसे हो सकता है? वह तो कैसा? अचेतन ही होगा। इसीलिए मीमांसक की मान्यता को प्रमाण नहीं मानते हैं। वह स्वपर को जानने में साधकतम कारण नहीं है, क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानेगा वो पर को कैसे जानेगा? भाई, मैं राजकुमारी हूं, मैं अपने को नहीं जानूं और सामने वाला कोई प्रज्ञा खड़ी हो और मैं उसको जानूं, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं अपने को नहीं जानूं और उसको जानूं? तो जैन दर्शन तो स्वपर प्रकाशिक है। जो अपने को जानता है वह कैसा है? पर को भी जानता है। फिर कहते हैं वो तो प्रमाण नहीं है। फिर किस किस को प्रमाण माना है? कौन कौन से दर्शन प्रमाण होते हैं? तो यहां कहते हैं जैन दर्शन में ज्ञान ही प्रमाण है। इसलिए वही समीचीन है और वही सत्य है, क्योंकि उसी से पदार्थ का सम्यक ज्ञान होता है। ज्ञान से ही पदार्थ का कैसा है? सम्यक ज्ञान
होता है। तो और ज्ञान ही, ज्ञान कहो, हित कहो, सुख कहो, सब एकार्थवाची शब्द हैं। परीक्षा मुख ग्रंथ है, आचार्य माणिक नंदी साहब ने लिखा है, उसमें तो एक सूत्र आया है, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थ ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। एकमात्र है ना सुख का कारण ना, हित का अर्थ सुख का कारण कैसा है, ज्ञान ही प्रमाण है, वही सुख का कारण है, अन्य सुख का कारण नहीं है। तो फिर किसी ने तर्क किया कि आप कहते हो ज्ञान ही प्रमाण है, ज्ञान ही सुख का कारण है, तो ज्ञान दुख का कारण भी तो हो सकता है। जैसे किसी के यहाँ शादी चल रही हो और सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आनंद चल रहा हो, महिला संगीत का कार्यक्रम चल रहा हो, और अचानक खबर मिली कि माँ को हार्ट फेल हो गया है। तो अभी तक तो ज्ञान नहीं था ना, इसलिए सब इंजॉय कर रहे थे, और अब ज्ञान हो गया ना कि माँ को हार्ट फेल हो गया है, ये ज्ञान हुआ है, तो देखो ज्ञान दुख का कारण है ना। यहाँ कहते ज्ञान दुख का कारण नहीं है, वो मोह भाव दुख का कारण है, वो राग भाव दुख का कारण है। देखो मीडिया की मेहरबानी से आए दिन हम पेपर में पढ़ते इनको हार्ट फेल हो गया, तो हमें दुख होता है क्या? नहीं होता है ना। तो दुख का कारण क्या है? ज्ञान दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण तो कैसा है? मोह भाव है, वह दुख का कारण है ना। अपने यहां तो कैसे हैं? अज्ञान विधाता है जिसका निश्चित चैतन्य विरोधी है। तो इस प्रकार से यहां ये कहते निश्चित सुख का कारण कौन सा है? ज्ञान ही है। और कौन सा ज्ञान? मैं सुख स्वभावी आत्मा हूं, ये ज्ञान ही कैसा है? सुख का कारण है, बाकी और कैसा है? सुख का कारण नहीं है। अब अंत में इसको जानने से अपने को क्या लाभ हुआ? इस समवाय संबंध हमने जाना ना, तो उसको जानने से क्या लाभ हुआ? यहाँ कहते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का समवाय संबंध है। एक दूसरे के बिना नहीं, और एक साथ ही प्रकट होते हैं। जैसे मिलाप हुआ ना, मल्लीनाथ तीर्थंकर की अपन ने बात करी ना, तीर्थंकर को कैसे पांचों समवाय मिल गए, और अपने स्वभाव के साथ कैसा है? स्वभाव के साथ है ना, मल्लीनाथ तीर्थ ने स्वभाव के साथ किया, वैसा ही हमारा कैसा है? संबंध है। तो इस प्रकार से ये हमने आज वाच्यवाचक संबंध और समवाय संबंध की चर्चा की थी। शेष संबंधों की चर्चा हम कैसी है बाद में करेंगे। अंत में 2 पंक्तियां बोलते हैं। निर्बंध के इस मार्ग में जोड़ो नहीं संबंध, विचरो एकाकी निष्प्रही निर्भय सहज जीवन। विचरो एकाकी निष्प्रही निर्भय सहज निशं। जय बोलो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो।